दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर अजीत जी। इनफर्टिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। आई थिंक एक सबसे ज़्यादा कॉज तो स्ट्रेस है। पेशेंट्स को तो हम थैंक यू बोलेंगे दे आर सेटिस्फाइड हमारे सर्विसेज से। सो बहुत अच्छा लगता है, डॉक्टर को ऑब्वियसली अच्छा लगता है कि सुनने में कि भी हाँ हमारी सेवाएं उनको फ़ायदा पहुंचा रही हैं। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर अजीत जी, जिन्होंने लंबे समय से अपनी सेवाएं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टिशियन फगवाड़ा में दी हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि पहले वाला ज़माना जब लोग काम करते थे और बच्चों को जन्म दे देते थे काम करते करते, और आज का ज़माना जब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज, पहले तो कंसीव करना और उसके बाद बच्चे को बाहर देना, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बिकॉज पहले तो देखो जी, लोगों के बच्चे जैसे हम बोलते हैं कि कोई लिमिट नहीं होती थी, लेकिन आजकल कपल बोलते हैं कि चलो 1 या 2 बच्चे होने चाहिए, एंड जो बच्चे होते हैं तंदुरुस्त होने चाहिए। दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, है ना। सो डेफिनेटली टाइम्स काफ़ी चेंज हुए हैं, एंड अकॉर्डिंगली फिर हमारी टेक्नोलॉजी की भी चेंज हुई है, हमको उनके साथ चलना पड़ता है। सो वी गो मोर इनटू टेक्नोलॉजी, एंड हम कोशिश यही करते हैं कि भी जो मदरहुड है वो टोटली सेफ हो 9 मंथ्स की, प्लस बेबीज भी हेल्दी बॉर्न हो। कहना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी जो कि एक अभिशाप की तरह बना हुआ है, और पहले ये रिकॉग्नाइज नहीं होता था ज़्यादा, लेकिन आजकल लोग अवेयर हो गए हैं और मेल्स भी इसके लिए अवेयर हैं। और आप एज ए काउंसलर, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं, एक बार 2 बार IVF फेलियर वाले भी होते हैं, और जब वो डॉक्टर साहब से मिलते हैं, उनके साथ जैसे आप इस जोन में लेकर जाते हो, काउंसलिंग करते हो, एंड दे कंसीव, और ये भी एक करिश्मे होते हैं यहाँ पर इस हॉस्पिटल में, क्या कहना चाहिए? इनफर्टिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। आई थिंक एक सबसे ज़्यादा कॉज तो स्ट्रेस है। प्लस पंजाब में भी ये भी एक प्रॉब्लम है कि हस्बैंड्स ज़्यादातर बाहर रहते हैं, अब्रॉड होते हैं। सो वो आते हैं जी, अभी शादी हुई है, अभी प्रेगनेंसी चाहिए। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, है ना। तो ये सारे उनको बातें समझानी पड़ती है कि नेचर टेक्स इट्स टाइम, थोड़ा सा टाइम दो। बाकी डेफिनेटली स्ट्रेस है और कई चीज़ें होती हैं जिसके हिसाब से जब हम मेडिसिन देते हैं, कई कंसीव कर जाते हैं, बट अगर हमको लगता है कि नहीं करते हैं तो फिर एक टाइम होता है कि भाई हम इतना ट्रीट करें, फिर उसके बाद इतना नहीं कि भाई हम उन पेशेंट को हम ख़राब करें। देन वी ट्राई टू रेफर देम टू द IVF सेंटर्स, और हम ये बोल के बताते हैं कि भाई अगर आपको तसल्ली हो वहाँ पर फ्री आप करवाओ, ये आपकी मर्जी के हिसाब से है। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि डॉक्टर अजीत का हॉस्पिटल जो 24 आवर ओपन है, और गायनी की प्रॉब्लम्स भी लोगों को रात को आती है, और यहाँ पर वेल ट्रेन्ड स्टाफ है, और एज फार एज एक सेंटर की बात करें तो इसको आपने बहुत ही मेहनत के साथ और हिम्मत के साथ अपनी सेवाएं यहाँ दी हैं। और आज जो भी पेशेंट्स NRI वीर जो देख रहे होंगे, वो अपने आप को बड़ी खुशी महसूस कर रहे होंगे कि हमारे डॉक्टर अजीत भी आए हैं टीवी के ऊपर। और क्या कहना चाहेंगे कि आसपास का एरिया जो भी है, तकरीबन काफ़ी जो है यहाँ से लोग जो संतान सुख की प्राप्ति कर चुके हैं। पेशेंट्स को तो हम थैंक यू बोलेंगे दे आर सेटिस्फाइड हमारे सर्विसेज से। सो बहुत अच्छा लगता है, डॉक्टर को ऑब्वियसली अच्छा लगता है कि सुनने में कि भी हाँ हमारी सेवाएं उनको फ़ायदा पहुंचा रही हैं, एंड डेफिनेटली हम यही चाहेंगे कि भी आगे भी हम ऐसी ही सेवाएं देते रहें उनको। पेशेंट को बेसिकली उनको जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो क्लियर करते हैं कि भी हम यहाँ तक के ट्रीट कर सकते हैं। अगर हमको लगेगा कि हमसे ट्रीटेबल नहीं है, देन वी रेफर देम टू द जो ठीक जगह होती है, वहाँ उनको हम सलाह देते हैं कि भी ये हमारे पास फ़ायदा नहीं है, हम इतना ही काम कर सकते हैं, इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी देन यू गो टू हायर टेक्नोलॉजी। फैसिलिटीज अवेलेबल है हमारे इस हॉस्पिटल में। नॉर्मल डिलीवरीज हैं, सिजेरियंस हैं, हिस्टेरेक्टमीज कभी कभी होती हैं, एंड बाकी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज हैं, एंड उसके लिए हमको आपको बताइए कि वी हैव टू टेक द परमिशन। पहले हमारी 12 वीक्स तक परमिशन थी, नाउ वी हैव रिसीव्ड अ परमिशन फॉर 20 वीक्स, एंड लेकिन हमको बड़े ध्यान से काम करना पड़ता है बिकॉज लीगली वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपका ये हॉस्पिटल इसी तरह से आगे बढ़े और आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक बार कंसीव कर गया और आपके पास आ गया, तो आप उसको टिल जो बर्थ है बच्चे का, तब तक आप उनको काउंसल करते रहते हैं, आप उनके साथ अटैच हैं, और उनको
आपकी कोशिश होती है कि डिलीवरी अगर यहीं कराए, क्योंकि आमतौर के ऊपर नॉर्मल डिलीवरी भी यहाँ होती है, सर्जरी में होता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आजकल, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि उनको प्रॉब्लम जल्दी आती है। अगर सिजेरियन हमारे पास हो सकता है, वी डेफिनेटली करते हैं। और अगर हमको लगता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, देन पीडियाट्रिशियन तो देखो जी अवेलेबल होते ही होते हैं, एंड वो हर सिजेरियन में बुलाए जाते हैं, ठीक है ना, बिकॉज हमने अपने पेशेंट को हैंडल करना है, पीडियाट्रिशियन ने उनको हैंडल करना है। देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हम चाहेंगे कि आप जरूरी टिप्स हमारे दर्शकों को कि कैसे आजकल का जो जैसे सिनेरियो है, पीसीओडी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यंग बच्चियों को जो हो रही है, अब उनको भी कोई थोड़ा सा मैसेज दें। आई थिंक जो यंग बच्चे हैं उनको ये बताना ज़रूरी है। आई थिंक दे आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट शुड बी ईटन। डाइट उनकी बहुत ख़राब है, दे डोंट हैव एनी मतलब कोई एक्सरसाइज का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि हमारा आजकल लाइफस्टाइल जो है, आधी पीसीओडी तो हमारी, हम ये बोलते हैं कि इट इज़ जो ट्रीटेबल है, इट इज़ ओनली बिकॉज इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज़। तो हम बोलते हैं कि मेडिसिन बाद में, सबसे पहले अपना वेट का ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, डाइट का ध्यान रखो, तो तुम्हारी आधी बीमारी ठीक हो जाती है, ठीक है ना। एक तो ये बात है। बाकी हम बोलते हैं कि जो प्रेगनेंसी पेशेंट्स है, दे शुड कम ऑन टाइम टू द हॉस्पिटल। चलो हम ये नहीं बोलते कि हमारे पास ही आए, हम ये बोलते हैं कि चाहे सरकारी में जाएं चाहे प्राइवेट में जाएं, लेकिन फॉलोअप ज़रूरी है। कई बार लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं देते, फिर वो कॉम्प्लिकेशन में लैंड अप करते हैं। हम ये नहीं बोलते यहाँ कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, कॉम्प्लिकेशन यहाँ भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट वी कैन रेफर देम ऑन टाइम टू अ हायर सेंटर। आपका कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया सेवा करते हुए? यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए, अभी इन प्रैक्टिसिंग सिंस 2003, लेकिन इससे पहले भी प्रैक्टिस शुरू की हुई है। 20 ईयर्स। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बड़ी मुश्किल से टाइम दिया, क्योंकि आप इन चीज़ों से दूर थे, और हमें बड़ी खुशी है कि आप जैसे डॉक्टर्स, क्योंकि आपके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और हमेशा काउंसलिंग के साथ ये लोगों की सेवा करते हैं। बस आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो हरजीत हॉस्पिटल ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ, ਹਰਜੀਤ ਮੈਮ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਮ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਨੇ, ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਓਟੀ ਆ,